हेलो साथियों, आपका स्वागत है सरकारी जॉब एस्पिरेंट परिवार में। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई ज़बरदस्त चल रही होगी। आइए आज हम जानते हैं चंद्रशेखर आज़ाद रावण के बारे में, जो पहले से ही सुर्खियों में बने रहे हैं, चुनाव के पहले से ही सुर्खियों में बने रहे हैं और आज सांसद बन के चुन के आ गए हैं और आज भी सुर्खियों में बने हैं। तो क्या है, सारा चीज़ें जानते हैं। जैसे कि नई संसद में पहले ही दिन दहाड़े चंद्रशेखर आज़ाद यूपी के नगीना सीट से नवनिर्वाचित सांसद हैं आज़ाद, जो अब की पहली बार चुन के आए हैं। तो इनके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे कि कहाँ से, नगीना से तो आए हैं, लेकिन एक सामान्य परिवार से रह के और इतना बड़ा मुकाम हासिल करना, ये आम बात नहीं होती है। बहुत बड़ी बात होती है मेरे साथियों, जो चीज़ ये हासिल किए हैं। 2020 में इन्होंने पार्टी बनाई और 2024 में लोकसभा का चुनाव लड़े और बहुत भारी भरकम से, बहुत ज़्यादा वोट से, 1.5 लाख वोट से इनकी जीत हासिल हुई। और हमारे देश के सबसे बड़ी-बड़ी पार्टी इनके पार्टी के आगे फीकी पड़ गई, जहाँ की भाजपा खड़ी थी इनके सामने, सपा खड़ी थी और बसपा खड़ी थी। लेकिन किसी पार्टी की जीत नहीं हुई, इनके आगे सबकी पार्टी फीकी पड़ गई। तो आइए देखते हैं एक सामान्य परिवार से और इतना दूर तक सफ़र का कैसे तय किए और क्या ख़ास बात है और इनकी विचारधारा क्या है, जो इतना कम दिन में और इतने आगे सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं और जा रहे हैं। तो मेरे साथियों यहाँ पे देखते हैं। कुछ हाइलाइट है, पॉइंट हैं, जिसके बारे में पूरे वीडियो में चर्चा करेंगे। आप सब बने रहिएगा। संसद में पहली बार पहुँचे चंद्रशेखर आज़ाद, बनेंगे गरीब, कमज़ोर और लाचार लोगों का मसीहा। जो इनकी बात है, इनके बारे में बता रहे हैं। चंद्रशेखर आज़ाद का सामान्य जीवन परिचय जानेंगे कि अगर सामान्य परिवार से रहे हैं, तो ये क्या हैं और इनके बारे में बहुत अच्छे से जानेंगे। और 2024 में जो लोकसभा का चुनाव हुआ है और जीत के आए हैं, तो उनके हम प्रदर्शन देखेंगे कि कैसे इतनी बड़ी-बड़ी पार्टियों का मात दे दी इन्होंने। पहली बार चुनाव लड़ रहे थे लोकसभा का 2024 में चंद्रशेखर आज़ाद, इसके बारे में जानेंगे। यहाँ तक आने में बेहद संघर्ष किया, इनके संघर्ष के बारे में अच्छे से जानेंगे। और उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर आज़ाद का प्लान है, जो उपचुनाव होने वाले हैं। 10 सीट से इनकी पार्टी लड़ने जा रही है और उनका क्या प्लान है, उसके बारे में जानिएगा। आइए शुरू करते हैं। जैसे टॉप स्टोरीज के बारे में जानते हैं, देखते हैं जो बने हैं सुर्खियों में। यहाँ पे देखिए, लोकसभा चुनाव जीत पहली बार संसद पहुँचे चंद्रशेखर आज़ाद। तो इन्हीं के बारे में जानते हैं। अब यहाँ के आगे देखते हैं, जिससे आप देखते हैं। संसद में पहली बार पहुँचे चंद्रशेखर आज़ाद। पहली ही पॉइंट है, बनेंगे, इनका कहना है कि बनेंगे गरीबों, कमज़ोरों और जो कुचले लोग हैं, उनका मसीहा बनेंगे। कोई नहीं खड़ा होता, ये हकीकत है मेरे साथियों, कि गरीब वर्ग के, कुचले लोग वर्ग के और जो बहुत मजबूर हैं, जो आर्थिक स्थिति से जूझ रहे हैं, उनकी बात कोई नहीं सुनता, उनकी बात कहीं नहीं सुना जाता। हम सबको, एक पढ़े लिखे हैं, हम सबको वहाँ पे ध्यान नहीं देना चाहिए, किसी पार्टी का भक्त नहीं बनना चाहिए और ना किसी पार्टी के संदर्भ में बोलना चाहिए। वो तो सरकार का काम है, पक्ष-विपक्ष का उनका काम है, लेकिन हमें एक व्यक्तित्व के बारे में जानना चाहिए और एक विचारधारा के बारे में जानना चाहिए। जो एक नए नियुक्त सांसद हैं, जो कितना अच्छा काम कर रहे हैं, उनके बारे में जानना चाहिए। जैसे आप आज एक बात सोचे होंगे कि दलित समाज वर्ग से आते हैं, इसलिए जीत मिली। नहीं साथियों, ऐसा नहीं है, कहीं ऐसा नहीं है कि जहाँ पे देखेंगे बस कहीं कुछ वर्ग ज़्यादा रहते हैं, कुछ वर्ग कम रहते हैं, लेकिन हर एक वर्ग रहते हैं। इन्होंने काम किया, बहुत संघर्ष किया, लोगों के प्रति एक ग्राउंड लेवल पे गए, उतरे। यही एक सबसे बड़ा संघर्ष है, जो इतनी बड़ी-बड़ी पार्टियों को मात दे दी इन्होंने। आपके क्षेत्र के वहाँ पे हैं, सांसद हैं, उनका देखो, वोट माँगने के बाद कभी गए हैं आपके क्षेत्र में? नहीं जाते हैं, कोई नहीं काम करते हैं, कभी सुनवाई नहीं करते, कभी आपका मजबूरी नहीं सुनते हैं। आप, और रही बात कि गरीब, कमज़ोर, आर्थिक से कमज़ोर और कुचले लोग तो हर एक वर्ग में हैं। ऐसा नहीं है कि एक ही वर्ग में है। आपका अधिकार से नहीं मिला जाता, आपका जो अधिकार है वही छीना जाता है। आप किसी भी वर्ग के हैं, हर एक गाँव की यही रणनीति है और यही राजनीति है कि आप हर एक गाँव के लेवल पे देखिए, वहाँ पे जो थोड़ा कमज़ोर वर्ग के हैं और लोग हैं, वो किसी भी वर्ग में हो, उनका थाना पे नहीं सुनवाई हो जाता है। उनका जो थोड़ा बहुत, जो वहाँ से थोड़ा मजबूत लोग होते हैं, उन्हीं पे कब्ज़ा कर लेते हैं, उन्हीं को सताते हैं और उन्हीं कहीं न कहीं उनका एक अधिकार छीन लेते हैं। बहुत दिक्कत की बात है और हर एक समाज, हर एक जिला में, हर एक जगह यही है। तो कहीं न कहीं मेरे साथियों की अगर कोई दिक्कत भी हो जाती है, थाने पे जाते हैं, वहाँ रिपोर्ट तक नहीं लिखा जाता है। जो थोड़ा मजबूत होते हैं, पॉलिटिकल से मजबूत होते हैं या अपने परिवार से मजबूत होते हैं, उन्हीं की सुनवाई होती है, गरीब की नहीं सुनवाई होती है। अगर हमारे देश में कोई सांसद ऐसे चुन के आते हैं, जो गरीबों के लिए मसीहा बनते हैं और खड़े होते हैं, उनका एक गाँव लेवल पे जाते हैं और उनका देखते हैं, उनका दर्द, दुःख दर्द समझते हैं और उनके लिए आवाज़ उठाते हैं। एक गरीब का बच्चा पढ़ता है और उसके बाद में वहाँ पे काफ़ी उनका पेपर नहीं होता सही ढंग से, कुछ नहीं होता और दिक्कत रहती है बहुत जगह पेपर, और वो शब्द वहाँ के जाके पार्लियामेंट में उठाएँ तो कितना बड़ी बात होती है। एक आम जनता सांसद को सांसद इसलिए चुनती है कि उस जगह के, जिस क्षेत्र के वो सांसद हैं,
वो उस बात के, उस जनता की पीड़ा का, जो वहाँ समस्याएँ सबसे बड़ी-बड़ी है, वो लेके जाएँ पार्लियामेंट में और संसद में वो बातें करें और बात रखें वहाँ पे। इसलिए नेता चुना जाता है, एक सांसद चुना जाता है, लेकिन ऐसा कोई नहीं करते। तो कहीं न कहीं ये चीज़ें इनके अंदर, चंद्रशेखर जी के अंदर गुण है कि ये इतना अच्छा कर रहे हैं, वहाँ के लोग के बारे में दुःख दर्द समझ रहे हैं, तो कहीं न कहीं इतना भारी बहुमत से जीत हुई है इनकी और इनके बारे में जानेंगे। आप समझिए। इन्होंने आज़ाद समाज पार्टी प्रमुख चंद्रशेखर 18वीं लोकसभा चुनाव से जीत कर पहुँचे, पहले ही सत्र में शामिल हुए पार्लियामेंट में और मीडिया से, उसके बाहर मीडिया से बातचीत हुई और मीडिया ने जब इनसे सवाल किया तो इन्होंने एक ही जवाब दिया कि हम उनके लोग, जो असहाय लोग हैं, गरीब लोग हैं, जिसको लोग लोग ही नहीं समझा जाता है, लोग को जानवर समझा जाता है और उनका कहीं नहीं सुनवाई होती है, उनके साथ कोई नहीं खड़ा होता है, उनकी हम आवाज़ बनेंगे, उनकी हम आवाज़ उठाएँगे। और ये फिर ये भी बोले कि निष्पक्ष और कमज़ोर के लिए साथ देंगे और संसद में उनका बात रखेंगे। जब तक संसद में हैं हम, सांसद हैं, जब तक संसद में हैं, तब तक उनकी बात उठाएँगे और अच्छे से काम करेंगे। और ये भी बोले कि हम जातवादी नहीं कर रहे हैं, हम एक जात के परत नहीं हैं, हम हर एक वर्ग के हैं। जो हर एक वर्ग अगर किसी के पास समस्याएँ से जूझ रहा है और उसके बाद में उसको सताया जा रहा है, उसको जीने का अधिकार छीना जा रहा है और उसको दबाया जा रहा है, उसकी आवाज़ दबाई जा रही है, वहाँ पे हम खड़े रहेंगे और उसकी बात भी उठाएँगे। ऐसा नहीं है कि किसी पार्टिकुलर से एक हैं। तो इनके कहने का मतलब ये है कि कमज़ोर के लोगों के साथ खड़े हैं और जो कोई भी सांसद ऐसा नहीं जो ऐसे लोगों के साथ खड़े होता है, जो ग्राउंड लेवल पे जाता है। कड़वी तो बात है मेरे साथियों, लेकिन हर लोग जो हमारे देश में देखे होंगे, इतने सारे सांसद चुन के गए हैं, हर लोग में ये क्वालिटी नहीं है, बहुत कम ही सांसद के देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखते हैं, इसे सामान्य परिचय इनका देखते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, सहारनपुर के रहने वाले हैं, एक नॉर्मल परिवार से हैं, जैसे हम सब एक परिवार से रहते हैं और उसके बाद में इन्हें बहुगुणा गढ़वाल से एलएलबी किए हैं, यूनिवर्सिटी से, विश्वविद्यालय से एलएलबी किए हैं और लखनऊ विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किए हैं और उसके बाद में यहाँ पे चंद्रशेखर आज़ाद रावण इनका नाम से जाना जाता है और 3 दिसंबर 1986 को इनका जन्म हुआ, भारतीय दलित बहुजन अधिकार कार्यकर्ता हैं। यहाँ पे ये चीज़ जानते होंगे, एक अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवादी भीम आर्मी के सह-संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ये। एक सामान्य परिवार से थे, अम्बेडकरवादी उनको बोला जाता है मेरे साथियों, जो एक उन्हीं के विचारधारा पे काम करें। आज कहीं न कहीं वो भी हैं, तो कुछ न कुछ हम सब बचे हैं, लोग यहाँ पे बचे रहते हैं, जो निचले लोग हैं और गरीब लोग हैं, नहीं तो सबको सताया जाता। और इतना हमारा संविधान होते हुए, कॉन्स्टिट्यूशन होते हुए, तब भी उनकी बहुत सारी जिला ऐसे हैं, बहुत सारी जगह ऐसे हैं कि ये कमज़ोर वर्ग को सुनवाई नहीं होती है वहाँ पे, ना प्रशासन सुनता है, ना थाना सुनता है, ना जिला सुनता है। कहीं न कहीं आज भी दबाया जा रहा है और उनकी ज़मीनें हड़पी जा रही है और उनको कहीं न कहीं जो थोड़ा सक्षम है पैसे से या पॉलिटिकल से, हर चीज़ से, उनको सताया जा रहा है, उनका छीना जा रहा है। तो ये चीज़ें हैं, इनका जब हमारा संविधान और अपने वहाँ का प्रशासन जब एक्टिव हो जाएँगे, वहाँ के सांसद एक्टिव हो जाएँगे, तो हर एक लोग को बहुत अच्छा रहेगा और उनके मतलब जीवन शैली के लिए बहुत बेहतर होगा और एक अपना अच्छे से कमज़ोर वर्ग के जीवन यापन कर सकेंगे। अरे मेरे साथियों, जो एक बहुत बड़े वर्ग के हैं, उनके पास पैसा है, हर चीज़ से संपन्न है, उनको तो कोई दिक्कत होनी नहीं है और उन्हीं के साथ आज के डेट में हमारे जो सरकार है और सांसद हैं, विधायक हैं, उन्हीं का सुनते हैं। जिनके पास हर चीज़ है, उनका नहीं सुनते हैं, कमज़ोर वर्ग का नहीं सुनते हैं। सबसे बड़ी दिक्कत यही आती है। यही से आज उनको दबे हुए हैं और बहुत ज़्यादा उनके साथ नाइंसाफ़ हो रहा है। तो ऐसे सांसद चाहिए। यहाँ पे देखिए, अगला देखते हैं यहाँ पे 2024 के लोकसभा चुनाव में उनका प्रदर्शन कैसे रहा। चंद्रशेखर आज़ाद जी के सामने भाजपा भी खड़ी थी, सपा भी खड़ी थी और उसके बाद में बसपा भी खड़ी थी। लेकिन कहीं न कहीं ये तीनों पार्टी बहुत बुरी तरीक़ा से हारी वहाँ पे और 1.5 लाख वोटों से इनकी जीत हुई। 5,12,552 वोट इनको मिले और उसमें से 1,50,473 वोटें इनसे जीत हुई। कितना भारी भरकम में। यहाँ पे देखते हैं, पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं 2024 में। यहाँ पे मेरे साथियों, इन्होंने जो पार्टी बनाई थी 15 मार्च 2020 को, 2020 में आज़ाद समाज पार्टी का गठन किया था और उसके बाद में पहली बार में लोकसभा चुनाव लड़ी थी और नगीना सीट से अपना लड़े थे। इस सीट पे खुद चंद्रशेखर अपना खुद मैदान में उतरे थे और केवल जो इनकी पार्टी थी, किसी एक ही सीट पे लड़ रही थी और कोई सीट पे नहीं लड़ रही थी और यहाँ पे बहुत भारी भरकम में जीत हुई। अब यहाँ पर देखते हैं, यहाँ तक आने में बेहद संघर्ष किया इन्होंने। जैसे कि आप सब जानते हो, इन्होंने बताया और जो बातें बताई वो बातें सच है। जब एक नॉर्मल वर्ग के होते हैं, एक बहुत जो आर्थिक से जूझ रहे हैं, एक नॉर्मल परिवार के राजनीति में इतना बड़ा मुकाम हासिल करना बहुत बड़ी बात है, बहुत छोटी बात नहीं है। उन्हीं लोग जाते हैं उन्हीं लोग राजनीति में जाते हैं और उन्हीं लोग आज की डेट में जो ज़्यादातर पैसे वाले हैं या उनके पीछे कोई खड़ा है और पहले से बैकग्राउंड से राजनीति में हैं उनके घर के, वही लोग जाते हैं। लेकिन जो एक कमज़ोर वर्ग के हैं, अपना आवाज़ उठा रहे हैं, जो एक दर्द देखे हैं, जनता का दर्द देखे हैं, खुद उस दर्द से जूझे हैं,
वो बहुत कम लोग यहाँ पे मुकाम हासिल कर सकते हैं। लेकिन ये चंद्रशेखर आज़ाद भी एक ऐसा सांसद बने हैं, जो ऐसे वर्ग से आते हैं, वहाँ से बिल्कुल इतना संघर्ष करने के बाद में, बहुत मेहनत करने के बाद में और ये मुकाम हासिल किया है, तो कहीं न कहीं जनता का और समाज का दर्द समझेंगे और अच्छा काम करेंगे, क्योंकि खुद इनके ऊपर बीती हुई है। यहाँ पर देखते हैं, उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर आज़ाद का एक्शन प्लान क्या है? उपचुनाव होने वाले हैं मेरे साथियों। राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना लोकसभा सीट से सांसद चंद्रशेखर आज़ाद ने यूपी में 10 सीटों पर उपचुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। उसके बाद में अकेले ही दम पर उपचुनाव मैदान में उतरेंगे और 4 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव प्रभारी को घोषित कर दिया है। मेरे साथियों, कहीं न कहीं यही स्टोरी है, लेकिन आप लोग देखे होंगे, जो जानना ज़रूरी है कि यहाँ तक कैसे पहुँचे और सारी बातें समझे होंगे और एक अच्छे नेता के रूप में आगे चल के बनेंगे। ऐसे अगर विचारधारा रहा और ऐसे सब वर्ग के बीच में खड़े रहे, हर एक वर्ग को बराबर लेके चले। चलिए दोस्तों, अगले सेशन में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।